वेलकम बैक टू माय जूलर स्टडी 99 चैनल। और आज हम बात करेंगे, ये पार्ट 5 है हमारी सेल चैप्टर का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड। आज हम प्लास्टिड एंड राइबोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपने अगर इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास ऐसी ही वीडियो जूलॉजी ऑप्शनल से रिलेटेड आपको वीडियोज़ चाहिए तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम प्लास्टिड के बारे में देखेंगे। व्हाट इज़ द प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट सेल का ऑर्गेनल होता है, ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो प्लास्टिड की ये स्ट्रक्चर है एंड दिस इज द ग्रेना। और सिंगल जो सैक होता है दैट इज कॉल्ड दी थाइलेकोइड एंड these are the stoma lamina। प्लास्टिड का फंक्शन क्या होता है? प्लास्टिड जो होती है मोस्टली वो हमारी प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं और ये मोस्टली जो है प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं और इग्लेनेट्स होते हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। और प्लांट जो प्लास्टिड होता है ये डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। और प्लास्टिड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट एंड कलर, ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज लिक्योप्लास्ट, सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट, third is chloroplast। And then what is the function of liquioplast or what is the chromoplast, what is the chloroplast? तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। जो लिक्योप्लास्ट होता है सबसे पहले इसको देख लेते हैं। लिक्योप्लास्ट जो होता है वो क्या करता है, हमारे जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं उनको स्टोर करने का काम करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया। तो कौन कौन से डिफरेंट लिक्योप्लास्ट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, जो प्रोटीन को करते हैं और फैट को करते हैं। तो जो आपका स्टार्च इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट का वो पॉलीसेकेराइड होता है स्टार्च, तो उसको कौन स्टोर करता है? आपकी प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो जाता है, उसमें स्टार्च कौन स्टोर करता है? तो वो करता है आपका एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टोर्स स्टार्च इन प्लांट। और आपका जो प्रोटीन जो स्टोर करता है वो होता है आपका एलुरोप्लास्ट। जैसे आपका एलुरो ग्रेन्स होते हैं ऑफ द मेज, मक्के के जो ग्रेन्स होते हैं उनमें जो एलुरो जो स्टोर रहता है वो कौन करता है? वो एलुरोप्लास्ट करता है। और आपका जो फैट होता है, फैट को कौन स्टोर करता है? कौन सा लिक्योप्लास्ट होता है जो फैट को स्टोर करता है? दैट इज द एलायोप्लास्ट। वो फैट को स्टोर करता है। और लिक्योप्लास्ट की क्वालिटी होती है ये कलरलेस होते हैं। जब आप इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो ये कलरलेस दिखाई देंगे आपको। और इनके पास जो ग्रेना होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इट मीन्स दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड दी ग्रेना। ये ग्रेना जो होती है वो लिक्योप्लास्ट के अंदर नहीं होती है। सो नेक्स्ट हम क्रोमोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो रेडिश होता है। रेडिश येलोइश
व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट? इसका फंक्शन होता है जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो आपने देखा होगा जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं वो कैसे पक जाते हैं, कौन उनकी हेल्प करता है पकने में, तो दैट इज़ अ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, जैसे आप टमाटो का एग्जांपल ले सकते हो। जब टोमेटो होता है वो पहले क्या होता है, ग्रीन होता है। जब ग्रीन होता है तो ग्रीन होने के बाद वो रेड हो जाता है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्योंकि टोमेटो जब ग्रीन होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। जब वो रेड हो जाता है तो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट इज कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मोस्टली आपने देखा होगा कैरेट होता है, कैरेट का जो कलर होता है वो आपका रेड कलर होता है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द क्रोमोप्लास्ट इन द कैरेट। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये पिगमेंटेड क्यों होता है, क्योंकि इसके पास कैरेटिनॉइड पिगमेंट होते हैं जो इसको डिफरेंट कलर देते हैं। आगे हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। व्हाट इज द क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है, आपकी लीफ ग्रीन होती होगी, आपने देखा होगा। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो क्या करता है, आपके प्लांट को ग्रीन रखता है। और इसका फंक्शन होता है कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो ओनली क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है, उसके पास पिगमेंट होता है जो कि आपकी सन रेज को एब्जॉर्ब करता है। और इसलिए जो क्लोरोप्लास्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्लांट के अंदर। देन हम बात करते हैं जो प्लास्टिड्स होते हैं उनकी साइज़ क्या होती है और शेप क्या होती है। इनका जो साइज़ होता है, इनकी जो थिकनेस होती है वो 2 to 4 mm की होती है। और इनकी जो लेंथ होती है वो 5 to 10 mm की होती है। इनकी जो शेप होती है वो डिफरेंट सेल में डिफरेंट होती है। कुछ सेल्स में स्फेरिकल होती है, कुछ में ओवल शेप की होती है, किसी में लेंस शेप की होती है, किसी में रिबन शेप की होती है। तो आपको समझ में आ गया इसकी थिकनेस और साइज के बारे में। और इसकी नंबरिंग देखते हैं कि क्या ये जो प्लास्टिड होता है वो प्लांट सेल के अंदर सभी सेल्स में इक्वल क्वांटिटी में होता है, इसकी नंबरिंग कितनी होती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे मीजोफिल सेल है, मीजोफिल जो सेल होती है इसके अंदर 20 to 40 प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स होते हैं पर सेल। इट मीन्स एक सेल के अंदर 20 से 40 आपके प्लास्टिड्स होते हैं इन मीजोफिल सेल। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका फंक्शन क्या है, इसकी साइज क्या है, इसका शेप क्या है। अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर इट मीन्स एनाटॉमी की बात करते हैं। ये आपका ग्रेना है। व्हेन द मैनी थैलेकॉइड्स that is a sac-like structure when they are overlapping with one another to make the grana। ग्रेना इसके इंटरनल होता है और इसके पास क्या होता है, और डबल मेम्ब्रेन होता है। इसकी जो आउटर जो मेम्ब्रेन होती है इसकी वो ज़्यादा मतलब मोर सेमी परमेबल होती है, देन इनर मेम्ब्रेन। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो नाउ ग्रेना का क्या फंक्शन होता है और आपका स्ट्रोमा क्या है। जो इसके अंदर जितना भी ये स्पेस दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड आपका, इसको कहते हैं हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं प्रेजेंट, राइबोसोम्स पड़े हुए होते हैं इसमें। और राइबोसोम्स कौन से होते हैं इसमें, 70S यूनिट के होते हैं सभी। इसकी सब यूनिट 50S and 30S। तो राइबोसोम जो होते हैं वो
70S के होते हैं, इसमें एंजाइम्स होते हैं। इन एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स और आपका प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसके अंदर करते हैं ये आपके स्ट्रोमा, यानी जो ये खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ये सब स्ट्रोमा है। और ये जो वन सेट जो होती है उसको थाइलेकॉइड कहते हैं। और जो जो मैनी जो थाइलेकॉइड्स होती हैं जब एक दूसरे को ओवरलैप करती है तो इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देन नाउ इसका फंक्शन क्या होता है, आपकी जो स्ट्रोमा होती है इट मीन्स थाइलेकॉइड जो होती है उसके अंदर लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। और जो आपका स्ट्रोमा होता है उसके अंदर डार्क रिएक्शन होती है। आपने डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के बारे में फोटोसिंथेसिस में पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका ये पूरा मोस्टली कवर हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके राइबोसोम ऑर्गेनेल की, जो कि आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में फाउंड होता है राइबोसोम। और राइबोसोम की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि राइबोसोम के जो आउटर कवरिंग होती है वो स्फेरिकल शेप में होता है। और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल होता है आपका दैट इज अ राइबोसोम। राइबोसोम की जो ये फिगर है राइबोसोम का, और इसकी कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है। ये प्रोकैरियोटिक इट मीन्स बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक्स के अंदर ये यूकैरियोटिक जो सेल होती है इट मीन्स मैमल्स और सभी और आपके वर्टिब्रेट्स सभी के अंदर ये राइबोसोम फाउंड होता है। इसकी जो सब यूनिट्स होती हैं इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, जॉर्ज पैलेट थे। 1953 में इसको डिस्कवर किया अंडर द माइक्रोस्कोप के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। और राइबोसोम किससे बना हुआ होता है, आरएनए, इट मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है। और ये इसको क्या बोलते हैं आप, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्या कहा जाता है, इसका निकनेम है प्रोटीन फैक्ट्री, बिकॉज ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम आपके क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है उनके अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और आपकी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्मिक इट मीन्स कार्बोनिल्स जो होता है उसके अंदर भी आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स मोस्टली। इसकी यूनिट जैसे आपके प्रोकैरियोटिक है उसके अंदर 70S का मिलता है, तो इसकी सभी यूनिट होती हैं 50S एंड 30S। और 50S जो है वो इससे बनी हुई होती है, एस में सेडिमेंटेशन होता है जो कि आपके क्या करता है डेंसिटी और साइज को राइबोसोम की को मेजर करता है। तो इससे ये बना हुआ था आपका 23 एंड 5S RNA से बना हुआ होता है। और ये आपका 16S RNA से बना हुआ होता है। और जो आपका यूकैरियोटिक्स होते हैं, यूकैरियोटिक्स जो आपकी सेल होती हैं उनमें जो राइबोसोम होता है आपका वो आपका 60S यानी 60 सेडिमेंटेशन कॉन्स्टेंट का बना हुआ होता है। इसकी सब यूनिट 60S एंड 40S होती हैं। ये 60S जो होती है वो किससे बनी होती है, 60S जो होती है वो आपकी 23S एंड 5.8S एंड 5S RNA से बनी हुई होती है। और जबकि 40S जो होती है वो किससे बनी हुई होती है, आपकी जो आपकी वो होती है आपकी वो होती है आपकी 18S RNA से बनी हुई होती है। तो आपका इसको फंक्शन समझ में आ गया राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और जितने भी प्रोटीन जो सिंथेसिस करता है, जो आपकी फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो आपकी नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। नॉन प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है जो एंजाइम बनाती हैं, जो प्रोटीन जो होती है वो आपकी एमिनो एसिड से बनी हुई होती है। तो एमिनो एसिड कन्वर्ट इनटू द एंजाइम, तो एंजाइम्स बनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा जो नॉन सेक्रेटरी
सेक्रेटरी जो प्रोटीन होती है वो क्या किसका फॉर्मेशन करती है? एंजाइम का फॉर्मेशन करती है। जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं, वो नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन बनाते हैं। तो आई होप यू आपको मोस्टली ये सारा जो है राइबोसोम आपको कवर हो गया होगा। और आगे हम पार्ट 6 अगले दिन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आई होप यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।